हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें विशेष तौर पर हम लोग एरे के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे और एरे से रिलेटेड जितने भी विगत 11th ईयर में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है यानी 2024 से लेकर 2025 तक का जितने भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। इसलिए ये वीडियो जो अभी परीक्षा लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझे बढ़िया से। तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। यानी एरे को अगर यदि हम लोग कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो होगा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एरे है, रिकॉर्ड्स है, पॉइंटर है, नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एरे होगा। एरे इसलिए होगा कि डेटा को काफ़ी अच्छा से अरेंज करा जाता है और एरे में जो होता है सेम टाइप का डेटा को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, यानी होमोजीनियस एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं। एक ही प्रकार के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं, इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा एरे होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इज ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूर टाइप। ये 2018 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है और इसका फर्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट बबल्स, इंसर्ट बबल्स, क्विक सॉर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ कहा जा रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड किस में लागू होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा क्विक सॉर्ट होगा। क्विक सॉर्ट करने का मतलब उसमें जल्दी से हम लोग सॉर्टिंग यानी अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें छोटे छोटे भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और उसको हम लोग वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। किसी भी लिस्ट में प्रत्येक एलिमेंट को प्रोसेस करने का जो प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये 2018 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रावर्सल। ट्रावर्सल बोलते हैं। हालांकि ये सारा ही ऑपरेशन है लेकिन ये ट्रावर्सल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है कि जो भी एरे जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस जगह से। तो पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा 2, फोर्थ में 3। इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा तो थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। जब भी हम लोग एरे स्ट्रक्चर लेते हैं इस तरह से, एरे का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बना सकते हैं हम लोग इसको। और मान लीजिए यहाँ कोई भी एलिमेंट ले लिए, जैसे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, और इसको जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। तो ये जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो उसी को पूछा गया है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 0 से होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है।
इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 5th नंबर, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज int array 5 into 5 हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो एरे है ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इस एरे में कितने एलिमेंट मैक्सिमम स्टोर किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा है 25। 25 होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 into 5 बोला गया है, तो 5 into 5 का मतलब हो गया है 25 एलिमेंट्स, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 25 होगा। 6th नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इज नॉन एज लिस्ट इज नॉन एज, है ना। तो ये कोई साल 2019 में ही आया होगा। तो ये ऑपरेशन जो है, जो प्रोसेसिंग करता है ईच एलिमेंट का बारी बारी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, मर्जिंग बोलते हैं, इंसर्टिंग बोलते हैं, ट्रावर्सल बोलते हैं। तो ये ट्रावर्सल ही होता है, ऐसे ही ईच एलिमेंट बोल रहा है प्रोसेसिंग को, तो ट्रावर्सल होता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो समाप्त हो गए, और प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, कौन कौन ईयर में आया हुआ था वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीनियर सर्च, एक्सप्लेन। शॉर्ट आंसर टाइप आंसर है, क्वेश्चन है, ये 2012 में आया हुआ है एनुअल एग्जाम में। यानी लीनियर सर्च को एक्सप्लेन करना है, तो लीनियर सर्च क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर सर्च का मतलब होता है इट इज ए प्रोसेस टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन एन एरे by starting at the beginning and inspecting each element one after the other until the object is found along with the position of the array list। यहाँ कहा जा रहा है कि लीनियर सर्च जो होता है, लीनियर कहने का मतलब होता है रैखिक, एक रेखा में, तो एक रेखा में जो भी एरे होगा, यानी जो भी इस तरह का वैल्यू दिया गया होगा, है ना, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से, यानी यहाँ से शुरू करेंगे और बारी बारी से उसको देखते चले जाएंगे जब तक वो जो मेरा डिजायर एलिमेंट को करना है, जब तक हम लोग उसको पा नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग ये खोजने का प्रक्रिया जो होता है चालू रखते हैं। और एक एक करके जब हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोग को ये मालूम हो जाता है। तो यही था लीनियर सर्च, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही है, 2013 में आया हुआ है ये प्रश्न। बोला गया है कि राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च, यानी बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखना है। तो बाइनरी सर्च के लिए एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, तो कई स्टेप्स होता है, इसमें 9 स्टेप देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर। पहला है कि पहला स्टेप में एरे अरेंजिंग योर रेंज वैल्यू, यानी कितना वैल्यू को हमको सर्च करना है, वो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं, 10 है, 5 है, 3 है, 100 है, कितना है रेंज होगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग रेंज डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट द सर्च नंबर। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम 10 रेंज दिए, पहला ऑप्शन जो है इंटर वैल्यू रेंज देना है, तो पहला ऑप्शन में हम लोग ले लिए 10। अब इसमें से कौन सा नंबर को हमको सर्च करना है, सपोज दैट हमको करना है 7, तो नेक्स्ट स्टेप में 7 लिखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हम लोग इसका प्रोसेस करेंगे कि फर्स्ट जो होगा वो 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट नंबर होगा। फिर फाइंड अभी 0 किए हैं, मिड में भी 0 किए हैं,
फिर यहाँ वाइल लूप लगेगा, फर्स्ट से लास्ट तक जाएगा और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है 0 से स्टार्ट होगा और ये रिपीट करेगा 5 to 7 तक, यानी इस लाइन से यहाँ तक ये रिपीट करेगा जब तक ये 7 नंबर हमको नहीं मिलता है, तब तक ये रिपीट करता चला जाएगा। तो नेक्स्ट 5th स्टेज में हम मिड वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट को डिवाइड कर देंगे 2 से। फिर 6 नंबर में इफ रेंज मिड होगा तो इक्वल टू हो जाएगा सर्च, देन पोजीशन बताएगा यहाँ और ऑप्शन 1। फिर नेक्स्ट 7 में है रेंज मिड से फिर सर्च लेस देन दिया जाएगा, देन फर्स्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 एल्स लास्ट मिड माइनस 1। इस प्रकार से बारी बारी से ये प्रोसेस रिपीट होगा और जब ऑप्शन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो पोजीशन बता दिया जाएगा और अगर यदि सही है तो पोजीशन मिल जाएगा और नहीं है तो सर्च नॉट सक्सेस बताएगा और लास्ट में एंड हो जाएगा। तो यही इसका एल्गोरिथम है, तो इसको आप लोग को समझना होगा और याद करना होगा, एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर है राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट। देखिए यहाँ बबल सॉर्ट आएगा, वहाँ बाइनरी सॉर्ट था, ये बबल सॉर्ट। ये इसलिए एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये 2013 में आया हुआ था, है ना। तो ये जो एल्गोरिदम है ये तो प्रोग्राम के रूप में लिखा हुआ है ना, लेकिन मेन एल्गोरिथम यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लेते हैं, वॉइड बबल सॉर्ट है, एरे INT एरे लिए हैं और INT n हुआ है, और यहाँ बुल स्वैप होगा, स्वैप का मतलब इंटरचेंज होना होता है, और ये स्टार्ट होगा कहाँ से, i से, और i का वैल्यू 0 है और n-1 एक एक करके माइनस होते चल जाएगा और बढ़ते चला जाएगा, ये आउटर लूप है। फिर स्वैप इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, 4i into j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन n-i-1 होगा, और एक एक करके घटते चला जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। फिर एरे j है, इसमें इज ग्रेटर देन j प्लस 1 होगा, फिर एक टेम्प है इक्वल टू एरे j होगा, फिर एरे j इक्वल टू एरे j प्लस i है, एरे j प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। तो इस तरह से ये सारा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन ही है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, यानी दो सॉर्ट के बारे में, सर्च के बारे में। सॉर्ट जो होता है, सॉर्ट मतलब होता है अरेंजिंग एलिमेंट्स, यानी अरेंज करेंगे एलिमेंट को या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी को सॉर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बबल सॉर्ट के बारे में समझ रहे हैं, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में जानते हैं, द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच द स्मॉलेस्ट की फ्रॉम द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे is searched for and put in the sort area। तो इसमें क्या होता है, सॉर्ट में हम यहाँ समझा देते हैं, जब भी कोई एरे एलिमेंट होगा, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से किया हुआ है, और यहाँ कोई वैल्यू दिया है, मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर मान लेते हैं 50 है, यहाँ 80 है, यहाँ 30 है, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है। इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, इसको सॉर्ट करना है, सिलेक्शन करना है। तो यहाँ सबसे शुरू में था क्या, मान लेते हैं यहाँ 10 है, इसका 20 है तो सॉर्ट है ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो इसको हम लोग पकड़ के यहाँ लेते आएंगे सिलेक्शन करके,
और यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर दूसरा लाएंगे, इस तरह से बारी बारी से करेंगे तो सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर यदि हम लोग इसको देखें यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ जानने का प्रयास कर रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। तो मान लिया जाए लाइन थोड़ा टेढ़ा खींचा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझने के लिए। तो वहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था इस तरह से, तो यहाँ लिए थे 10, 20, 50, 80, 30, 35, 40 या ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जब अरेंज है तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्ट, यानी सॉर्ट है ये। और यहाँ से यहाँ जहाँ तक अरेंज नहीं है इसको बोलते हैं अनसॉर्टेड एरिया। ये अनसॉर्टेड एलिमेंट हो गया। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट एरिया में लेते आएंगे। जैसे ये पहला स्टेप मान के चलते हैं, फिर स्टेप 2 होगा, तो फिर से इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ 10 हो गया, 20 हो गया, फिर यहाँ नेक्स्ट क्या लाएंगे, 30 लाएंगे, फिर यहाँ रेस्ट क्या बच गया, 50, 80, 35, 40। तो यहाँ से यहाँ तक फिर हो गया अनसॉर्टेड। तो ये प्रोसेस हम लोग बारी बारी रिपीट करेंगे तो मेरा सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट यही होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बबल सॉर्ट। द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच द एडजॉइनिंग वैल्यू आर कंपेयर्ड एंड एक्सचेंज्ड इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बबल सॉर्ट में, बबल मतलब पानी का बुलबुला टाइप का होता है, तो जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाएगा और जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा। चूंकि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानने के लिए आप लोगों को समझा देते हैं कि बबल शॉट क्या होता है। बबल शॉट में क्या होता है, कुछ नंबर जैसे यहाँ लिया जाता है, जैसे मान लिया जाए 10 है, 30 है, 40 है, 80 है, 50 है, मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर ले लिए, तभी अनसॉर्टेड है, सॉर्टिंग नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके एक एक स्टेप में हम लोग करते हैं। तो इसका स्टेप को हम लोग बोलते हैं पास। तो पास 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक एक करके बारी बारी से सबको एंट्री कर देंगे यहाँ पर। तो चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसको बना के दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ समझा रहे हैं, चलिए अब एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है सबसे ऊपर रहेगा, उससे नीचे, फिर उसका छोटा, फिर इस तरह से कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ 80 ही नीचे जाएगा, बाकी शॉर्ट हो जाएगा। तो अगला स्टेप में देखिए, फिर इसको करेंगे 10, 30, 40, 50 और 80। तो एक ही स्टेप में ही शॉर्ट हो गया, क्योंकि मैंने वैसा ही स्टेप लिया था। लेकिन अगर यदि ये नंबर आगे पीछे ज़्यादा होगा तो प्रत्येक बाय स्टेप लेना है और इस तरह से सॉर्टिंग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं बबल सॉर्ट। तो मेरे ख्याल से बबल सॉर्ट समझ में आ गया होगा। तो जब तक वो पूरा प्रॉपर अरेंज नहीं होता है तब तक हम लोग कंपेयर एंड एक्सचेंज करते रहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, कंपेयर एंड एक्सचेंज। तो कंपेयर और एक्सचेंज करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे में और एक्सचेंज करते चले जाते हैं और प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन सॉर्टिंग along with two popular sort techniques। ये 2016 में आया हुआ है। बोल रहा है कि टू पॉपुलर यानी दो पॉपुलर सॉर्टिंग टेक्निक्स का नाम बताना है। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, तो सॉर्टिंग क्या होता है वो पहले जानिए। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग एरे एलिमेंट्स इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होगा, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। असेंडिंग कहने का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में। जब हम लोग एलिमेंट को अरेंज कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में सबसे पॉपुलर जो है उसमें दो टेक्निक्स आता है। एक आता है सिलेक्शन सॉर्ट, अभी जस्ट पढ़े हैं, और दूसरा आता है बबल सॉर्ट, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में, कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको पहले रखते हैं, नहीं उसको सेलेक्ट करके आगे ले आते हैं, फिर रिपीट करते हैं बार बार इसको, और सॉर्ट हो जाएगा। बबल सॉर्ट में क्या होता है, इसमें कंपेयर एंड एक्सचेंज करते हैं आसपास का वैल्यू, एडजॉइंट वैल्यू को। एडजॉइनिंग का मतलब हो गया आसपास ही होना चाहिए। आसपास कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ देखिए दो तीन हम नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ 10 है, उसके बाद यहाँ 50 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 20 हो गया। तो जब कंपेयर एंड एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों में करेंगे, ये दोनों में आसपास से ही है, या नहीं कि डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, वैसा नहीं करना है। तो ये दोनों में आपस में एक्सचेंज होता है, तब उसको हम लोग बबल सॉर्ट बोलते हैं, है ना। बबल सॉर्ट का मतलब वही होता है। नेक्स्ट, राइट एन एल्गोरिदम और मर्ज सॉर्ट प्रोसीड्यूर 2018 में आया हुआ है। यानी मर्ज सॉर्ट होता है, या मर्जिंग सॉर्ट भी होता है, तो उसका एल्गोरिथम को लिखना है ना। ये भी एक प्रकार का सॉर्टिंग है। तो पहला स्टेप में क्या करना है, आई, जे और के तीन वेरिएबल लिया जा रहा है, और तीनों का वैल्यू अभी 0 रखा है ना। फिर रिपीट करना है वाइल स्टेप आई को n1 माइनस 1 एंड j इक्वल टू लेस देन n2 माइनस 1 करना है नेक्स्ट स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, लिस्ट 1 i इज लेस देन i2 j, देन फिर k लिस्ट 3 में क्या करना है, k इक्वल टू लिस्ट 1 i इक्वल टू आई प्लस 1 और k इक्वल टू k प्लस 1, यानी एक एक करके बढ़ेगा दोनों i और k। एल्स k लिस्ट 2 में चला जाएगा, j आएगा, j प्लस 1 और k प्लस 1, ये दोनों बढ़ेगा। फिर उसी प्रकार से लिस्ट 3 में क्या होगा, लिस्ट 1 का i इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस आई 1 हो जाएगा, और k प्लस k 1 हो जाएगा। ये भी होगा, एक एक करके माइनस होते चला जाएगा, और धीरे धीरे ये मर्ज सॉर्ट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा आपस में। मर्ज मतलब मिलाना, तो एक या दो लिस्ट को मिलाना रहेगा, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, राइट एन एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्ट सॉर्टिंग प्रोसीड्यूर। तो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में यहाँ देना है प्रोसीड्यूर, तो उसका एल्गोरिथम लिखना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखिएगा कोई ना कोई एग्जाम में एल्गोरिथम जरूर पूछता है। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसीड्यूर। स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है ये। तो पहला स्टेप है सेट a इक्वल टू 0, यानी ये एरे के रूप में है, माइनस इन्फिनिटी, और ये रिपीट होगा 3 to 5 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट होगा। ये एक प्रकार का लूप है, इसलिए रिपीट जहाँ भी होता है वो लूप के अंदर होता है। तो यहाँ
के का वैल्यू दिया हुआ है 2 से लेकर n तक, तो टेम्पररी में स्टोर हो जाएगा ए के एंड सेट ptr इक्वल टू k माइनस 1। रिपीट होगा ये ptr, है ना, रिपीट करके इस तरह से इसका इंसर्शन शॉर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देते हैं व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एरे किसको बोलते हैं हम लोग, और उसका टाइप्स को भी बताना है। तो एरे जो होता है वो सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर टाइप का एलिमेंट को स्टोर करता है ना। डिराइव डेटा टाइप विच स्टोर वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस मेमोरी, है ना। तो यहाँ मेन जानना है कि सिमिलर टाइप का डेटा एलिमेंट को हम लोग एक जगह स्टोर करते हैं, एक नाम में स्टोर करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग एरे बोलते हैं। सीधा सीधी ये जानना है। इसका लिखने का तरीका क्या होगा, सिंटेक्स, सबसे पहले एरे टाइप लिखते हैं, फिर एरे नेम लिखते हैं, फिर उसका साइज लिखते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो मान लिया जाए यहाँ इधर लिख देते हैं आगे, यहाँ पर लेते हैं इजी। तो डेटा टाइप में हो गया INT, ए ले लेते हैं और इसका साइज ले लिए 10, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हो गया साइज, मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया एरे का। और भी ले सकते हैं, जैसे केयर ले लिए, इसका भी मान लेते हैं ए है, यहाँ 20 हो गया, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, सेमीकोलन। तो इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। इसका टाइप्स देख लेते हैं। तो ये दो टाइप्स का होता है, एक 1 डायमेंशनल एरे होता है, अभी जो एग्जांपल दिए आपको ये 1 डायमेंशनल एरे था, और एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम आ जाता है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेम एग्जांपल, जैसे INT ले लिए, एरे का नाम ए हो गया, और कॉलम, रो और कॉलम में इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो 5 × 5 लिए हैं, है ना। 5 × 5 मतलब 25 एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ 10 था, यहाँ 20 था, इसमें हम लोग 25 रो और कॉलम के रूप में ले सकते हैं। और चूंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है टेबल के जैसा बनेगा, इस तरह से टेबल बनेगा। नेक्स्ट 8 नंबर है, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट और बाइनरी सॉर्ट। दो सॉर्ट बोला गया है, यहाँ किसी एक का देना है, या तो बबल सॉर्ट या बाइनरी सॉर्ट का। तो चूंकि यहाँ मैंने बबल सॉर्ट का लगाया है, दिया है, चूंकि बाइनरी पहले भी देखे हैं। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, यहाँ 2-3 वेरिएबल मान लेते हैं। पहला हो गया एरे, दूसरा एल यू साइज। तो पहले हम लोग रिपीट करेंगे until 2 तक, 0 से इस तरह से रिपीट करेंगे हम लोग इसको। तो इसको फिर रिपीट, थर्ड स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे। नीचे जो दिया हुआ है, इफ करेंट नंबर इज ग्रेटर देन नंबर देन स्वैप देम, यानी स्वैप मतलब हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। बबल सॉर्ट जस्ट अभी देख रहे थे हम लोग, उसी का यहाँ डिटेल देखिए कि कैसे हम लोग इसको बबल सॉर्ट का कंटेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, 11 स्टेप है यहाँ। पहला हो गया स्टार्ट, इनपुट द साइज ऑफ एरे एन, यानी एन एक एरे है, उसका साइज क्या होगा उसको डिक्लेयर करेंगे। इनपुट द एलिमेंट टू द एरे,
यानी जो जिसको हमको फाइंड करना है उस एरे का हम लोग यहाँ वैल्यू डालेंगे। इनपुट द एलिमेंट ऑफ द एरे, कहने का मतलब कितना बड़ा एरे साइज हमको बनाना है उसका नंबर यहाँ डालना है। 2x2 लेना है, 3x3 लेना है, कैसा लेना है, या सिंगल एरे लेना है, तो उसको हम लोग इनपुट करते हैं। सेट इक्वल टू आई हो गया, रिपीट 6 to 9 करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा, और आई इक्वल टू 0 होगा, और n-1 यानी एक एक करके घटते चला जाएगा। सेट स्वैप्ड इक्वल टू फॉल्स होगा, फॉर j इक्वल टू 0 to n-1 -2 रिपीट होगा। फिर एरे j इज ग्रेटर देन एरे j प्लस 1, देन स्वैप एरे एंड एरे j प्लस 1, तो एक्सचेंज भी होगा, अब जो सही होगा वो आएगा। तो ज़्यादातर अभी तक क्वेश्चन आप लोग ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो एल्गोरिथम होता है, चाहे सर्चिंग एरे हो, सॉर्टिंग एरे हो, बबल सॉर्ट हो, है ना। तो इस तरह से जितने भी प्रकार का जो यहाँ पर दिया हुआ है एल्गोरिथम, उसको सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर एक एल्गोरिथम आ गया है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम टू मर्ज टू सॉर्ट एरे ए एंड बी इनटू ए फाइनल सॉर्ट एरे। यहाँ बोला जा रहा है कि दो एरे लेना है, एक ए होगा और दूसरा बी होगा, और दोनों को सॉर्ट करके एक फाइनल एरे बनाना है, यानी 3 एरे बनेगा, यानी तीसरा एरे हम लोग सी भी मान सकते हैं। तो इस तरह से अपने मन से हम जो चाहे वो ले सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट हो गया, आई का वैल्यू 0 है, जे आई है, के इक्वल टू 0 है। अब यहाँ हम लोग लेंथ लेंगे एरे का, m इंटू n, यानी रो और कॉलम का, और उसका रेंज डिफाइन करेंगे, रेंज 1 और रेंज 2। चूंकि यहाँ दो एरे बोला गया है, ए और बी, तो यहाँ हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं ये ए है और ये बी है, यहाँ देख सकते हैं। तो उसका रेंज डिक्लेयर करेंगे कि दोनों का 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा, क्या होगा उसको डिक्लेयर करना है। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में, वाइल आई इज लेस देन m एंड j इज लेस देन n, इसको हम लोग फिर रिपीट करेंगे। इफ रेंज आई इक्वल टू आई लेस देन रेंज 2, देन रेंज 3, रेंज 1 आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ते चला जाएगा। एल्स रेंज 3 है इक्वल टू रेंज 2 हो जाएगा, जे प्लस प्लस है और के प्लस प्लस है। तो इस प्रकार से ये जो एल्गोरिदम है ये प्रोग्राम नहीं है, एल्गोरिदम है। तो इस सब एल्गोरिदम को आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो बार लिख कर, तो याद हो जाना चाहिए। फिर एल्गोरिदम है, सिलेक्शन सॉर्ट का है, इसके पहले मर्ज सॉर्ट था, यानी यहाँ मर्ज कर रहे थे हम लोग, और ये क्वेश्चन था 2012 का, और नेक्स्ट जो है ये भी 12 का ही है, और इसमें सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम बोला गया है। तो सबसे ज़्यादा अभी जितना हम बताएं कि सॉर्ट से मतलब सॉर्ट्स का ही मेन है एल्गोरिदम लिखना, और यहाँ अभी हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट देखे हैं, हालांकि इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो फिर से एक बार देख सकते हैं। स्टेप 1 में है इनपुट टोटल एलिमेंट करेंगे, यानी हमको कितना एलिमेंट चाहिए, और एलिमेंट को हम लोग यहाँ n माने हैं। इनपुट एलिमेंट इनटू रेंज, फिर उसका रेंज लेंगे कि कितना हमको 10, 12, 20, 100, 1000, लाख कितना लेना है वो डिक्लेयर करेंगे। फिर हम लोग लूप लेंगे यहाँ, 4i इक्वल टू 0 to n-1 रिपीट होगा, लोवेस्ट रेंज 1 से स्टार्ट होगा, और j फिर रिपीट होगा, वो i इक्वल टू 1 to n तक रिपीट करेगा। रेंज j लिए हैं, लेस देन लोवेस्ट रेंज होगा,
और जब ये टैली करते चला जाएगा तो ये प्रिंट होते चला जाएगा। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट है फिर से एक एल्गोरिदम है जो 2012 में आया हुआ है। ये जो एल्गोरिदम है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू खोजने का है एरे में, कि मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम क्या होगा, तो बस इसको मान के लिख लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस एल्गोरिथम का पहला स्टेप में है आई एन टी मैक्सिमम वैल्यू ले लिए एरे 0 और मिनिमम भी एरे 0, दोनों 0 है। फिर आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन n होगा और आई प्लस प्लस होगा। फिर एरे का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक लिए हैं, मैक्सिमम वैल्यू और ये दोनों टैली करेगा, इफ एरे इज लेस देन मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी जो बचेगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट उसी का यहाँ आउटपुट दिया हुआ है पिछला क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो सम फंक्शन मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन एंड पॉजिटिव सम फंक्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वॉइड सम, पहला है वॉइड सम रो एस इक्वल टू एस प्लस ए टारगेट रो आई। तो रो ऑफ सम के लिए इसको यूज किया जाता है। बी में है मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन है। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है आर इक्वल टू 40 है, सी इक्वल टू 30 है, डब्ल्यू इक्वल टू 2 है, बेस नहीं पता है जिसको निकालना है, और एड्रेस भी यहाँ हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। और इसका एड्रेस दिया हुआ है इतना। तो इसका फार्मूला आता है बी प्लस डब्ल्यू इंटू सी प्लस आई प्लस जे, है ना। यहाँ सबका वैल्यू लगभग दिया हुआ है। एड्रेस का वैल्यू दिया हुआ है इतना 5500। बी के बारे में नहीं है, बेस एड्रेस 2, और इस सबको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं लिख के वैल्यू सबका पुट करके। और टारगेट है हम लोग का इसका 15 इंटू 5 एड्रेस। तो जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, बेस एड्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का एड्रेस इतना है 2 प्लस 2 करना है इंटू ये फार्मूला, जैसा फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद।